मेरी साली जिसका नाम साजदा है, वो बहुत ही खूबसूरत वो शहर में कॉलेज पढ़ने के लिए आई थी। मैं जब भी उसे देखता तो बेकाबू सा हो जाता। मेरा दिल करता कि मैं उसके साथ मुकम्मल तौर पर खेल पाऊं। फिर डर भी लगता था क्योंकि माजदा मेरी बीवी जो बहुत ही ज्यादा सख्त थी, अगर उसे सब कुछ पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। आज माजदा जो घर पर नहीं थी, वो अपनी सहेली के साथ बाजार गई हुई थी। एतबार का दिन था। साजदा कपड़े धोकर अभी रूम में आई थी। उसके कपड़े गीले थे, जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ देख सकता था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया। मैंने कहा, साजदा यहाँ बैठो। साजदा पहले भी मुझसे मजाक कर लिया करती थी। साजदा को जब मैंने अपने पास बैठने को कहा तो वो मेरी बात मान चुकी थी। साइदा ने कहा, जी जो खैरियत तो है, आज बहुत प्यारा हाँ है। जब उन्होंने ऐसी बात की तो मुझे पता चल चुका कि वो भी अब इन चीजों को समझती है। मैंने उसे अपने पास बैठाकर कांधे पर हाथ रखा। मैंने कहा, साजदा तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैंने सजदा का हाथ पकड़कर अपने हाथ में रखा और एक हाथ मेरा उसके कांधे पर था। मैंने कहा, साजदा अगर मैं तुमसे कोई बात करूं तो क्या तुम जास बारे में अपनी बहन को तो कुछ नहीं पाता होगी? सी बात सुनकर साजदा ने कहा कि क्या बात है, कोई खास बात है? मैंने अपना हाथ मजीद बढ़ाकर कहा कि तुम्हें क्या पता है कि शादी के बाद क्या होता है? हाँ मैं जानती हूँ, अब खुलकर बात करें। ये जो मैं इन तमाम बातों को समझती हूँ, मैं समझ रही हूँ कि अब क्या कहना चाहते हैं। जब समझ ही रही हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम अच्छा वक्त गुजारे। तुम्हारी बहन इतनी जल्दी नहीं आने वाली। अगर हम दोनों मिलकर एक अच्छा खेल खेलें तो तुम्हें किसी कस्म का कोई एतराज़ तो नहीं? जिस पर साजदा ने कहा कि नहीं, मुझे किसी कस्म का कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मुझे डर है कि मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। क्योंकि साजदा ने अब मेरे हिस्से को देख लिया था। साजदा ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा कि ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कुछ कर पाऊंगी। मुझे तो लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं हूं ना, मुझ पर क्या यकीन नहीं? मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हें किसी कस्म की कोई परेशानी नहीं दूंगा। मायदा तो इतनी जल्दी होने वाली नहीं। हम अच्छा खेल सकते हैं। तुम्हें किसी कस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मजीद तुम जाओ और वहां से कुछ ऐसा लेकर आओ जिसकी वजह से हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाए, ठीक है? इसी वक्त साजदा यहाँ से उठी और कमरे से एक बोतल लेकर आई। मैं समझ चुका था कि बोतल में क्या है। मैंने कहा कि क्या तुम सब कुछ जानती हो? सजदा ने कहा कि मेरी दोस्त कॉलेज मैं अक्सर अपने बॉय फ्रेंड के बारे में बात करती हैं, उन्हें सब कुछ पता है और इन्होंने कई बार अपनी वीडियो मुझे दिखाई हैं। मैं जानती हूँ कि अब जो कुछ कह रहे हैं मैं सब कुछ समझती हूँ। क्या तुमने कभी कोई फिल्म भी देखी है? आखिरकार साजदा ने मुझे सच बता ही दिया कि वो अपने कॉलेज की दोस्तों के साथ अक्सर जब उनके पास फ्री वक्त होता है तो वो कोई ना कोई ऐसी फिल्म देख लेती हैं जिसकी वजह से उसे सब कुछ अच्छी तरह से पता था। मैंने उसे अपने पास बैठने को कहा, नीचे बैठकर मैंने कहा कि तुम क्या आसानी से सब कुछ खेल सकती हो? उसने कहा, मैं कोशिश कर सकती हूँ। शुरू शुरू में साजदा ने जैसे खेलने की कोशिश की तो सही तौर पर खेला ही नहीं जा रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या बात करूं। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे एक आइडिया आया। मैंने अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल पर एक छोटी सी वीडियो सजदा को दिखाई। मैंने कहा कि इस वीडियो को देख लो। क्या उस वीडियो को देखने के बाद भी तुम अच्छी तरह से नहीं कर पाई ना, तो फिर मुझे गुस्सा ही जाएगा। साजदा ने कहा कि अब तो अब बेफिक्र हो जाए। जब मैंने वीडियो दिखाई तो अब मैं अपनी जगह पर बिल्कुल साकिन हालत में बैठा था। साजदा बिल्कुल मेरे पाँव के पास बैठकर बड़े ही अच्छे तरीके से खेल रही थी। अब उसे काफी अच्छा खेलना आ रहा था। मैं तो अब बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। मुझे लगा था कि पहले बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा आसान था क्योंकि साहब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। मुझे अब सिर्फ इस बात का डर था कि कहीं मायदा बहुत जल्दी ना हो जाए, इसलिए मैं चाहता था कि किसी न किसी तरह से हमारा खेल मुकम्मल हो जाए। मैंने साजदा को थोड़ी देर और कि अब मैं समझ चुका था कि थोड़ी देर के बाद मैंने अब सोच लिया था कि उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं दूंगा। इसलिए थोड़ी देर के बाद बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने उसे पोजीशन बनाने को कहा और पोजीशन वो बना चुकी थी। और पोजीशन को देखने के बाद मेरा तो दिल मचल रहा था। काफी मुझे अच्छा लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था, लेकिन मैं डर रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा। थोड़ी देर के बाद बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन जायदा साइड पर हो गई। सायदा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा खेल पाएंगे। मुझे तक लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। ओ तो सही, लेकिन अब सादा मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती थी। वो समझ चुकी थी कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैंने बड़ी ही मेहनत से एक बार सजदा को फिर मना लिया और अब सायदा बिल्कुल मेरे साथ बैठने के लिए तैयार थी। साजदा ने कहा कि ठीक है, जैसा आप चाहें गए बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन इस बार अगर मुझे किसी किस्म की कोई भी परेशानी हुई तो मैं सच में अब से नाराज हो जाऊंगी। नहीं, तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं। इस बार साजदा बात मान चुकी थी। साजदा ने अब मुझे काफी अच्छी पोजीशन बनाकर दे दी। मैं जैसे जैसे कोशिश कर रहा था उसे भी
थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही थी, लेकिन आखिरकार हम अपनी मंजिल को पा चुके थे। मैं अब खेलने की कोशिश करता तो इससे भी अच्छा लग रहा था साजदा के चेहरे पर। परेशानी मुझे नजर आ रही थी। मैंने कहा कि ऐसे खेल में तो ऐसा होता ही है, अब तो तुम्हें समझ हो चुकी है ना, अब जो कुछ भी है अब तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें अब मजीद परेशान नहीं करूं। अब मैं जैसे खेल रहा था वो मेरा साथ दे रही थी, वो मेरे साथ अच्छा खेल रही थी। सच में आज से पहले कभी भी मैं ऐसा नहीं खेल पाया था। ऐसा तो मैं सिर्फ और सिर्फ ख्वाबों में सोचता था, लेकिन आज तो साजदा ने जिस तरह मेरा साथ दिया, काफी अच्छे तरीके से हम एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। आखिर कार में अपने मकसद में कामयाब हो चुका था जब से यहाँ साजदा आई थी। मेरा दिल मचल रहा था, मैं सोच सोच कर परेशान था, लेकिन अब इतनी आसानी से ये सब कुछ हो जाएगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। कुछ देर के बाद मैंने सजदा की पोजीशन बदल दी। सायदा ने कहा कि क्या कर रहे हैं, क्या आप कुछ और तो नहीं सोच रहे? नहीं नहीं, मैं कुछ और नहीं सोच रहा, तो मैं डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा अब इस पोजीशन में। बस मैं थोड़ा सा खेला ही था कि थक चुका था। साजदा ने कहा कि मैंने भी उससे पहले कभी भी नहीं खेला था, लेकिन अब के साथ खेलने से मुझे काफी अच्छा लगा। इस तरह हमारी कहानी का इख्तिताम हो गया। मजीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।